एक बूढ़ी माँ थी। उसके एक बेटा और एक बहू थी। हर साल वो बहुत श्रद्धा से छठ माता का व्रत करती थी। बहू नए विचारों की थी, वो नास्तिक थी। जब बूढ़ी माँ छठ माता की पूजा की तैयारी कर रही थी तो बूढ़ी माँ का बेटा आम की लकड़ी और बाजार से पूजा की सामग्री लाया था। ये सब देखकर बूढ़ी अम्मा की बहू हंसने लगी और कहने लगी, आप 3 दिन तक भूखे रहोगे तो आपके ऊपर मुसीबत आ जाएगी। नई बहू की बातें सुनकर बूढ़ी माँ मुस्कुराने लगी और कहने लगी, ये अंधविश्वास नहीं है, माता का कण कण में निवास है। मेरी बात मान ले, तू भी मेरे साथ छठ माता की पूजा करेगी तो तेरी भी गोद छठ माता जरूर भर देगी। पर बहू ने किसी की भी नहीं सुनी। शादी के बाद मेरे संतान नहीं हो रही थी तो छठ पूजा के प्रभाव से ही छठ माता ने मुझे बेटा दिया। बोली, मुझे कौन सा दुख है, सुंदर पति मिला है, जीवन में हर सुख मिला है, तो मैं पूजा और व्रत क्यों करूं? उसका पति वहां आया। उसने उसे बहुत समझाने की कोशिश की। उसने कहा, देवी देवता के प्रति अहंकार नहीं करना चाहिए, तुम भी माता की पूजा में सहयोग करो। पर उसने अपने पति की बात भी नहीं मानी। तब बूढ़ी माँ और उसका बेटा नदी तट पर जाकर छठ माता की पूजा की तैयारी करते हैं और पूरे भक्ति भाव से माता की पूजा करते हैं। बूढ़ी माँ आम की लकड़ी जलाकर छठ माता के लिए ठेकुआ बना रही थी और उसका बेटा बड़ी लगन से अपनी माँ का सहयोग कर रहा था। बूढ़ी अम्मा का बेटा अपने घर को गाय के गोबर से लीप रहा था। इसी बीच उसकी पत्नी वहां आई और बोली, अरे ये क्या कर दिया, पूरे घर को गोबर से खराब कर दिया, अब तो घर में रहना भी मुश्किल हो रहा है। वो गुस्से में बोली, पहले तो आम की लकड़ी पर ठेकुआ बना दिया और अब पूरे घर को गोबर बना दिया। तब बेटा बोला कि झगड़ा मत करो, छठ माता की पूजा का समय हो गया है। और वो सब घाट पर पहुंच जाते हैं। पर बहू पूजा करने की बजाय इधर उधर घूमने लग जाती है। पति बोलता है कि यहाँ तक आई हो तो कुछ देर पूजा ही कर लो। तो पत्नी गुस्से में बोली, मैं पूजा पाठ नहीं करूंगी। ईख खड़ा करने के लिए बेटा घाट के पास जाता है और जैसे ही वो घाट के पास जाता है, डुबकी लगाता है तो वो डूब जाता है। बचाने के लिए आवाज लगाता है पर किसी को उसकी आवाज कहाँ से आ रही है पता ही नहीं चलता और वो डूब जाता है। जैसे ही बूढ़ी माँ को पता चला कि उसका बेटा नदी में डूब गया तो वो बहुत जोर जोर से रोने लगी और छठ माता से सवाल करने लगी, अरे माँ, मैं भी एक माँ हूँ, तू भी तो एक माँ है। तो कैसी माँ है जिसने एक माँ से उसका बेटा ही छीन लिया? मैं तेरी पूजा कर रही हूँ, बोल माँ, मेरी भक्ति में कौन सी कमी रह गई थी जो तूने मेरी गोद सूनी कर दी? मैं तो तुम्हारी पूजा करने यहाँ आई थी पर तुमने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। यदि अनजाने में मुझसे कोई भूल हुई हो तो उसकी सज़ा मेरे बेटे को मत दो, मुझे मेरा बेटा लौटा दो। अगर तुमने मेरा बेटा नहीं लौटाया या मेरे भी प्राण ले लो। अब बहू को जब पता लगता है कि उसका पति भी डूब गया है, वो बहुत जोर से चीखने और रोने लगती है। बूढ़ी माँ से बोलती है, मैंने तो पहले ही कहा था ये पूजा पाठ मत करो, तुम्हारे ध्यान नहीं देने की वजह से मेरा पति मुझसे दूर चला गया। और अपनी सास को भला बुरा बोलने लगती है और छठ माता को बहुत कोसती है। बूढ़ी माँ अपने प्राण देने के लिए पानी की तरफ जाती है। तभी पानी में से जोर से एक लहर आती है। उस लहर के साथ उसका बेटा भी वापस आ जाता है। और तभी छठ माता बूढ़ी अम्मा की बहू से कहती है, मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ, मैं कभी अपने बच्चों का अहित नहीं करती। मैंने तुम्हारी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए तुम्हारे साथ ऐसा किया। इस कलयुग में जो भी भक्त पूरे भक्ति भाव से मेरी पूजा करते हैं, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती हूँ। ये कहकर छठ माता अंतर्ध्यान हो गई। बोलो छठ माता की जय।